नमस्कार दोस्तों, आज कौन सा स्पेशल दिन है ये तो आपको सुबह न्यूज़पेपर, अखबार और टीवी से पता ही चल गया होगा। जी हाँ, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे 10 अक्टूबर। पर लोगों को इसकी अवेयरनेस उतनी ही है जितनी हमारी मीडिया को है ना जर्नलिज्म के बारे में। तो बस अपने कान, आंख और दिमाग को खुला रखिए और चलते हैं एक छोटे से सफर पर, हिंदी वाला सफर। इतनी खुशी मुझे आज तक। अरे भाई, खुशी ही तो नहीं हो रही। पूरी दुनिया में मोस्ट डिप्रेस देश है हमारा। 135 करोड़ की जनता है हमारे पास, उसमें से 6.5% लोग तो डिप्रेस्ड है। अरे अगर हम अपना गणित बिठाएं तो कुछ 8.5 करोड़, जी हाँ 8.5 करोड़ लोग इस बीमारी का शिकार है। अरे ये छोटा मोटा देश कौन सा है अपना, ये यूके, यूनाइटेड किंगडम। अरे इनके पूरे देश के आबादी से ज्यादा आबादी हमारा डिप्रेस्ड है। ये साला छोटा मोटा देश क्या करेगा हमारा भाग। अब इसमें भी 5 करोड़ लोग तो खाली डिप्रेशन के शिकार हैं और 3.5 करोड़ लोगों को एंजाइटी मार रहा है। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को। अरे बाबू भैया, जानना पड़ेगा, अब जरूरत पड़ रही है हमें इसकी। 2019 के एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 7 में से एक बंदा मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहा है, इंग्लिश वाला सफर, जिसकी वजह से हमारे देश में हर रोज 380 से ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। और मुझे तो आपको कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहिए क्योंकि अपने इंडिया ने यहां पर भी टॉप किया है। अरे ये चाइना पाकिस्तान को तो हमने ऐसे ही पीछे छोड़ दिया। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा सुसाइड अगर कहीं होते हैं तो वो होते हैं इंडिया में। अगर इन अंकल के ऑफिस की रिपोर्ट की माने, अरे ये अपना WHO, उसके हिसाब से इंडिया में हर 1 लाख लोग में 21 लोग सुसाइड करते हैं, जिसमें हमारा यूथ बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। और पूरी दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा टीनेज सुसाइड डेथ रेट है तो वो कहां है भाई, हमारे इंडिया में। 2007 से 2019 के बीच स्टूडेंट सुसाइड में 52% का जंप आया है। इंडिया के 50% से ज्यादा एम्प्लॉय, अरे व्हाइट कॉलर जॉब वाले, अरे सूट बूट टिप टॉप वाले डिप्रेस्ड है, जिसका नुकसान उन्हें तो हो ही रहा है, साथ ही साथ देश को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और अगर इन अंकल की ऑफिस की रिपोर्ट अगर हम फिर से खोलें और फिर से देखें तो उसमें यह बताया गया है कि 2030 तक इंडिया को 1.03 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। और फिर से अगर मैं अपनी गणित बिठाऊं तो ये तकरीबन होता है 8 लाख करोड़ रुपए। तो अब आप तो यही सोचोगे भाई, जब अगर हमको ये बीमारी होगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज करवाएंगे, पूरी तरह से ट्रीटमेंट करवाएंगे। भाइयों और उनकी बहनों, आप नहीं करवा पाएंगे क्योंकि इंडिया में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 3 साइकेट्रिस्ट, 0.7 साइकोलॉजिस्ट और 0.7 मेंटल हेल्थ वर्कर है। इतना बड़ा देश अपने हेल्थ केयर बजट का सिर्फ 0.05% मेंटल हेल्थ केयर पे खर्च करता है, और वो भी तब जब इंडिया की हेल्थ केयर बजट 7% से इस साल इंक्रीज की है। अरे इससे ज्यादा तो बांग्लादेश खर्च करता है, 0.44%। और अगर फिर से मैं अपनी टॉप नॉच गणित इसमें लगाऊं, कुछ भी तो सिर्फ 40 करोड़ रुपए इंडिया खर्च करता है अपने मेंटल हेल्थ केयर पर। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हाँ, मजाक ही लग रहा होगा आपको तो। और आपको एक और मजाक की बात बताऊं, इसी गवर्नमेंट ने 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास किया था, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप था इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। पर एक रिपोर्ट के हिसाब से इस पूरे एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए 94,000 करोड़ से ज्यादा रुपए लगेंगे। और हमारी गवर्नमेंट तो भाई क्या सीरियसली काम कर रही है यार। देखो कितना खतरनाक बजट रखा है भाई, मैं तो हैरान हो गया भाई, कैसे कर लेती है गवर्नमेंट। तुम एंटी नेशनल लोग हरदम गवर्नमेंट को बुरा बोले थे, तो समझे आप, जब तक आपका नंबर आएगा ना इन 10 लाख लोगों में, तब तक यमराज जी आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जा चुके होंगे। तो फिर सवाल अब ये आता है कि इस प्रॉब्लम से लड़े कैसे। 2 सिंपल सॉल्यूशन है। पहला, फिजिकल लेवल पे आपको खुद बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर 15 से 20 मिनट की एक मॉर्निंग वॉक। इसमें भी अगर आप नंगे पैर घास पे चलते हैं तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा नीचे गिरता है। अपने खान पान में ज्यादा ध्यान दें। ये शरीर कोई डस्टबिन नहीं है जिसमें आप जो कुछ चाहे वो डाल दो। अपने चाउमीन, मंचूरियन, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, इन सब पर थोड़ा लिमिट लगाइए। कोशिश करिए जितना कम हो सके आप उतना कम कीजिए। हफ्ते में 1 बार हो तो बहुत अच्छा। आप अपनी नींद पर भी ध्यान दीजिए। कोशिश करिए 8 घंटे की नींद पूरी लें।
पर अगर आपका काम और प्रोफेशन ऐसा है कि आप 8 घंटे की नींद नहीं ले सकते तो कोशिश करिए कम से कम 6 घंटे की नींद लेने की। और अगर इन सब के बाद भी आपको लगता है कि आपके मेंटल हेल्थ में कोई सुधार नहीं हो रहा तो आप जल्द से जल्द किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को रेफर करें, क्योंकि नॉर्मली जो आपके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं वो आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे इस मैटर में। तो कोशिश करिए किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को ही आप रेफर करें। दूसरी टिप बहुत ही सिंपल टिप है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अरे नहीं भाई, मैं अपनी वीडियो की प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। आपने पिछले 2-3 दिन में इंटरनेट पे बाबा का ढाबा के बारे में तो जरूर सुना होगा। उस वीडियो में दादाजी ने बताया था कैसे लॉकडाउन के बाद से उनका ढाबा बिल्कुल बंद सा हो गया था, लोगों ने आना बंद कर दिया था, उनकी कमाई नहीं हो पा रही थी, उनकी कमाई नहीं हो रही थी तो उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था और बेचारे यही बताते बताते इस वीडियो में रोने लगे। तो आप सोच सकते हो इतने दिनों से कितने ज्यादा तकलीफ में होंगे ये, कितनी ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में से गुजरे होंगे ये। और हमारे स्वाद ऑफिशियल भाई वहां पहुंच गए और उनकी एक वीडियो ने शायद उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। और उसके बाद पब्लिक ने जो प्यार बरसा है, सोच कर देखिए कितनी ज्यादा उनके मेंटली प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई होंगी। इसी तरह हम सब के मेंटल हेल्थ रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उनका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, शेयरिंग। लाइक हम सब करते ही है ना, जब हमें कोई बातें अच्छी लगती है, जब हमें कोई बातें समझ आती है, जब हम उनसे रिलेट कर पाते हैं। और सब्सक्राइब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो आप नीचे लाल बटन है ना वहां पर कर दीजिए और वो बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि अगली बार जब वीडियो आए तो आप मिस ना करें। मैं कोई साइकियाट्रिस्ट तो नहीं पर एक दोस्त जरूर बन सकता हूं, इसीलिए आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास भी कोई यार दोस्त नहीं है तो आइए नीचे कमेंट बॉक्स में बातें करते हैं। अगर आप वहां भी कंफर्टेबल नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ट्विटर और इंस्टा आईडी दी हुई है, तो आइए वहां बात करते हैं। आप अपनी सुनाना, मैं अपनी सुनाऊंगा। और आखिर में एक छोटी सी पोयम आप सबके लिए कि समझता हूं मैं यार कि दिमाग का दही होता है, पर यार सुसाइड थोड़ी कोई सोल्यूशन होता है। समझता हूं कि किसी का दिल टूटा होगा तो किसी का परिवार, किसी की एग्जाम छूटी होगी तो किसी की नौकरी, कोई अकेला रहकर परेशान है तो कोई सबके साथ रहकर। पर यार ये सब तो सबकी लाइफ में होता है, इसीलिए शेयर करो अपने दर्द को, शेयर करो अपनी फीलिंग्स को, अपने टेंशन्स को, अपने प्रॉब्लम्स को, क्योंकि आपकी जिंदगी के पहाड़ के आगे ये मुसीबतों का पहाड़ बहुत छोटा है। और हो सके तो याद रखना एक बात कि आखिर में सब सही होता है।